हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स। आज आपको पता ही होगा कि आज काफ़ी चेंजेस हुई हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काफ़ी मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन करा है और काफ़ी नए मिनिस्टर्स ऐड हुए हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ये काफ़ी, मैं बोलूँगा, एक वेलकम स्टेप है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि काफ़ी सारी मिनिस्टर्स थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और काफ़ी ऐसे पोटेंशियल मतलब पॉलिटिशियंस थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट थे, जो मतलब जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ थी एज ए मिनिस्टर बनने की। तो आज उनको काफ़ी लोगों को वो रोल मिले हैं। तो आई थिंक लेट्स सी अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं आगे। तो जो मेजर रीशफलिंग और जो मेजर ओवरहॉल हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, तो थोड़ी सी हाइलाइट्स दे देता हूँ आपको कि आज हुआ क्या है मेन। तो 43 नए लीडर्स ने आज ओथ ली है। ठीक है, 43 नए लीडर्स आए हैं इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं थे, वो अब 43 नए लीडर्स ने इसमें पार्ट पार्ट होंगे अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सरकार में। ठीक है, बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट वन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए। ये सारे जो काफ़ी प्रोमिनेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, वो उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जो उसके अलावा हैं, जो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो होते हैं टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी ब्रेकेज होता है। उसके बाद कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में भी दो तरह के होते हैं। एक को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया होता है किसी मिनिस्ट्री का, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ हाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ असाइन किया गया होता है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थर्ड कैटेगरी जो आती है वो होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो डिप्यूटी से आप इतना याद रखिएगा, बस मैं आपको थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिप्यूटी मिनिस्टर्स वो होते हैं, इनको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता। ये या कैबिनेट मिनिस्टर्स के को असिस्ट करने के लिए रखे जाते हैं, या ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए रखे जाते हैं। और इन सबको कंप्राइज करके हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है टोटल। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर होती है एक छोटी बॉडी, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज को होल्ड करती है। तो चलिए, जो आज मेजर रीशफलिंग हुई है और ओवरऑल हुआ है, उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो आज 43 नए लीडर्स ने ओथ ली है, मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर नए कुछ लीडर्स आए हैं तो कुछ पुराने लीडर्स को भी मतलब बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनमें से 12 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन दिया है, और कुछ उसमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे, आईटी मिनिस्टर भी थे। ठीक है, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे हमारे। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी हेड करते थे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, इनको भी रिजिग्नेशन देना पड़ा है। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री पड़ा, उसके ये मतलब हेड थे, इनको भी रिजाइन करना पड़ा है। संतोष गंगवार जी हैं, सदानंद गौड़ा हैं, और भी काफ़ी सारे मतलब मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने आज रिज़ाइन करा है। ठीक है, तो उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 11 वुमेन मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, 11 वुमेन मिनिस्टर्स ये इसका पार्ट होंगी। और ये जो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है ना, ये यंगेस्ट एवर बनी है। मतलब अगर इन सभी मिनिस्टर्स की हम एवरेज एज निकालें तो वो 58 आती है। तो ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट एवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है या कैबिनेट बनी है। और ऑल्सो द मोस्ट एजुकेटेड वन। तो जो इसमें पार्ट हैं, मिनिस्टर्स बने हैं, तो काफ़ी पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है, ये भी मोस्ट एजुकेटेड वन बनी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ जो मेजर मेजर आज चेंजेस हुई हैं पोर्टफोलियो में। उसके बाद आपको पूरा डेटा, पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको जो जो उसमें से प्रोमिनेंट लगते हैं आप खुद नोट कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से जो मेजर प्रोमिनेंट और जो मेजर चेंजेस हुई हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमारे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हेड थे। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे ये हमारे। इनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दी गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हेड दिया, मतलब रोल दिया गया है इनको। और अभी क्या किया है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इकट्ठा कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है। ठीक है,
और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन थे पहले, इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया गया है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये ग्वालियर से हैं, ठीक है, कांग्रेस से अभी बीजेपी में आए थे कुछ देर पहले, शायद लास्ट ईयर ही आए थे। इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कारोबार दिया गया है। उसके बाद हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये हमारे नए रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं। इससे पहले हमारे पीयूष गोयल जी थे, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बट उनके पास भी 2-3 मिनिस्ट्री थी, तो इस वजह से उनका काम को बाइफ्रिकेट करने के लिए अभी नए रेलवे मिनिस्टर बनाए हैं, वो हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। उसके बाद मानसुख मांडविया जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वो सौंपा है, पूरा उन्होंने कारोबार सौंपा है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हमारे हेड थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। और अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, ये पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, ठीक है। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको पहले बता चुका हूँ, वो पहले निर्मला सीतारमन के साथ काम करते थे। अभी उनको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया है, और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स भी। ये दो मिनिस्ट्री का दो मिनिस्ट्री का कंट्रोल अब अनुराग ठाकुर जी संभालेंगे। अनुराग ठाकुर जी इन दोनों का कारोबार देखेंगे, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गिरिराज सिंह जी, इनको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी जी, ये बीजेपी की सांसद हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब जी हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्मृति ईरानी जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगी। भूपेंद्र यादव जी, ये लेबर मिनिस्टर बनाए गए हैं। किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू, ये हमारे नए लॉ मिनिस्टर होंगे। तो ये लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन, ठीक है, इन्होंने लॉ की डिग्री भी कर रखी है। तो ये काफ़ी मतलब वेलकम चेंज है हमारे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो किरण रिजिजू हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस होंगे। पीयूष गोयल को अभी सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का रोल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर और भी इनका कोई रोल होगा तो आगे मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी है, तो आप वो पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल, ये अभी असम के सीएम थे, एक्स सीएम थे। अभी असम में नई गवर्नमेंट बनाई दोबारा बीजेपी ने, तो अभी नए वहाँ पे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है, और इनको वहाँ से लाके अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाल दिया गया है। और इनको रोल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इनके पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज भी इनके पास है। और अमित शाह अभी काफ़ी चर्चा में था ये कि कल एक मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखने के लिए। तो उसका मतलब कंट्रोल अमित शाह जी के पास दिया गया है, जो हमारे मोटा भाई हैं, ठीक है। और ये हमारे होम मिनिस्टर भी हैं अमित शाह जी, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का कंट्रोल भी दिया गया है। नारायण राणे, ये महाराष्ट्र से हैं एमपी, तो इनको एमएसएमई मिनिस्ट्री बनाया गया है। एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो होती है, उनको नारायण राणे जी को दिया गया है। ये इससे पहले नितिन गडकरी जी के कंट्रोल में था ये पोर्टफोलियो। उसके बाद है राजीव चंद्रशेखर जी, ये राज्यसभा के एमपी हैं, और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का, और ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। फिर जी किशन रेड्डी जी, ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस हुई हैं। इसके बाद मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी है। तो इसमें से आपको जो भी मिनिस्ट्री देखनी होगी, इसमें टोटल मैं और भी नेक्स्ट स्लाइड में आगे आपको दिखा देता हूँ। इसमें टोटल जितने भी मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सभी के नाम हैं, उन सभी के पोर्टफोलियोज़ हैं। तो आप जैसे मर्जी करके पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप इसे देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कैबिनेट मिनिस्टर्स देख सकते हैं। इसमें वही वो प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी होम अफेयर्स के हैं, और कोऑपरेशन भी ऐड हो चुका है। ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है एक, ठीक है। श्री नितिन गडकरी जी, ये सिर्फ ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं, इससे पहले एमएसएमई मिनिस्टर भी थे। ऊपर यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल ऑफ द पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, वो सब प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है, जो किसी और मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। फिर सुब्रमण्य एस जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, निर्मला सीतारमन फाइनेंस की हैं, और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी यही हैं, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें से आप देख लीजिएगा। पीयूष गोयल के पास अभी रेलवे मिनिस्ट्री नहीं है, उसके बाद भी इनके पास 3-4 मिनिस्ट्री का इनके पास रोल है। तो आप देखिए इनके ऊपर पहले कितना प्रेशर था
इस वजह से इनसे रेलवे मिनिस्ट्री लेके अब किसी और व्यक्ति को दी गई है। मैं आप पीछे नाम बता चुका हूँ उनको, ठीक है। हाँ, तो पीयूष गोयल के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अब इनको दिया गया है नया। धर्मेंद्र प्रधान जी को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। प्रहलाद जोशी जी को पार्लियामेंट अफेयर्स का मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कोल है, मिनिस्टर ऑफ माइंस है, ठीक है। श्री नारायण ततुराने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मैंने अभी बताया नारायण राणे जी को एमएसएमई मिनिस्ट्री का कंट्रोल दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, ये भी मैं बता चुका हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर लेते हैं, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और मुख्तार अब्बास नकवी और राजनाथ सिंह, ये दो अभी ऐसे मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उस गवर्नमेंट में भी ये मिनिस्टर्स रह चुके हैं। और अभी ये करंट वही दो मिनिस्टर्स बचे हैं जो नरेंद्र मोदी 2.0 का पार्ट हैं, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, ये सब एक्सेट्रा जो मैं पीछे नाम बता चुका हूँ, इन सबको आज रिज़ाइन करना पड़ा है, ठीक है। तो ये भी थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का पार्ट, बट अब ये नई गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है एज ए मिनिस्टर, ठीक है। गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टील है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप सारी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैंने पूरा सारा का सारा यहाँ पे डेटा दे दिया है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज पब्लिश करा है। तो इसे आप जैसे मर्जी करके आप नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो जो मिनिस्ट्री मतलब इंपॉर्टेंट लगती है आप वो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें सारे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये पहले भी जल शक्ति मिनिस्ट्री देखते थे, अभी वही देख रहे हैं। तो ये सारे हैं इसमें नाम, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं आगे की लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। ये है आगे की लिस्ट। ये आगे है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में। अभी जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जम्मू से हैं, ठीक है। तो उनके पास देखिए कितनी पोर्टफोलियोज हैं छोटे छोटे। ये सारे उनको मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के कंट्रोल दे रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये और बता देता हूँ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो यहाँ पे हैं, आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। ये और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। तो ये आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे मीनाक्षी लेखी इसमें नहीं ऐड हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, और भी होंगे काफ़ी सारे। तो आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सारे आ गए, ठीक है। ये भी आप लिस्ट देख सकते हैं, और ये लास्ट वन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज नई चेंजेस हुई हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको पहले बता चुका हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप मुझे ये बताइएगा बस कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट वर्ड, ठीक है, कैबिनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है, और किस पार्ट, आप बस आर्टिकल ही बता दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो कैबिनेट वर्ड है, कैबिनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इतना ही चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों में मतलब हमारे चैनल के बारे में बताएं। हम आपको ऐसी वीडियोस आगे और भी लाते रहेंगे जो आपके काम आएंगी। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।